वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर हम लोगों के लिए बहुत से अमृत लाए हैं। जैसे आज महाकुंभ का माघ मेला स्नान चल रहा है, चारों ओर एक प्लावन सा है, सभी लोग हर्ष उल्लास और आनंद में हैं और सभी लोगों का उद्देश्य है एक अच्छे मनुष्य बनना, एक अच्छा समाज बनना और एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करना। और ये सबके मूल में है आनंद, कि हम आनंद में रह पाए, अपने परिवार में, अपने में, परिवार में, समाज में और राष्ट्र में और समस्त विश्व में एक आनंद का सृजन हो। इसके अलावा और कुछ मुझे लगता नहीं है उद्देश्य मानव जीवन का होगा। और ये आनंद ही है। आनंद भी दो तरीके का होता है। भौतिक वस्तु के साथ जो आनंद उपभोग होता है वो क्षणिक होता है और दुखदायी होता है, लेकिन जो सत्य के साथ जो आनंद होते हैं वो परमानंद होते हैं, वो चिरस्थायी होते हैं। वो आनंद कभी क्षय नहीं होते हैं। एक बार वो आनंद प्राप्त हो जाए तो उसे आनंद में हम डूबे रहते हैं। आज हम एक वाणी के विषय में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज वो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे अपने अंदर यानी बार बार कह रहे हैं कि इस बात को थोड़ा सा जानना चाहिए। मैं स्वयं के लिए जानने का प्रयास करता हूँ और वही बात को आप लोगों के सामने रखता हूँ। अगर आप लोगों को ये बात अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये परमपिता की बात है। और आज वाणी संख्या है 62 और यहाँ पर इस वाणी का जो शीर्षक है जननित्य में जाति। हम जो जाति की बात करते हैं, शास्त्र ग्रंथ में और ठाकुर जी भी कहते हैं जाति और केवल दो ही होते हैं, और वो स्त्री जाति और पुरुष जाति, ये दो ही जाति होते हैं। फेमिनिन जेंडर एंड एक मस्कुलिन जेंडर। तो यहाँ पे दो ही जाति होते हैं और कोई जाति नहीं है। लेकिन ठाकुर जी यह कहते हैं कि ये जो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को जन्म देने वाली माँ ही होती है। तो ये जाति कौन है? एक मेल और एक फीमेल। और ये दोनों को, ये किसी यहाँ पे नाम नहीं है कि इससे वो कुछ नहीं। जाति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन नहीं होता है। इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। एक्चुअली हम इस बात को नहीं जानते हैं। जाति दो ही होते हैं, जो माँ अकेले ही जन्म देती हैं। तो संपूर्ण जगत में जाति के जननी कौन है? माँ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये समाज सुंदर हो, तो समाज का निर्माण आप और हम मिल करके करते हैं। तो अगर आपके परिवार और हमारे परिवार में आपकी माँ हमारी माँ में शुद्धता आ जाए और उस माँ के कोख से जो जन्म लेते हैं उसमें भी परिशुद्धता आएगी, क्योंकि जो जन्म लेता है वो संपूर्णता आश्रय रहता है अपने माँ के ऊपर। माँ के गर्भ में पिता के शुक्राणु प्रवेश के बाद और पिता का कोई परिपोषण बाहर से, लेकिन उस जो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होकर के जो एक गर्भ बनता है, पूर्व गर्भ, तो वो जो क्षणिक शुक्र जो है, तो वो जो गर्भ का निर्माण होता है, धीरे धीरे गर्भ पालता है। उस गर्भ का पूर्णतः जो पोषण होते हैं वो पोषण माँ से प्राप्त होता है। और उस शुक्राणु में जो मन है, जो चेतन है, वो चेतनता केवल पिता की ही उसमें रहता है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आज हम देख सकते हैं, यदि समाज की शुद्धता हम अगर चाहते हैं और जाति की शुद्धता चाहते हैं, तो नारी की शुद्धता अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वही नारी ही माँ बनती हैं। और अगर वो नारी की शुद्धता में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तब जा कर के जो जाति जन्म लेगी
उसमें करप्शन, उसमें चरित्रहीनता, नीचता, हीनमन्यता, ये सारी भावनाएं जब उसके अंदर आती हैं और वही जाति, वही नर नारी जहाँ कहीं भी हमारी दुनिया में कार्य के लिए जाते हैं, माँ से प्राप्त किए हुए अर्जित जो कैरेक्टर्स हैं अपने माता पिता का, उसी अनुरूप भी वो कार्य करते हैं और उस कार्य से वो जाने जाते हैं वो कैसे स्वभाव और चरित्र के हैं। तो हम अगर चाहते हैं हमारा समाज सुंदर हो और ये सुंदर के जड़ में, रूट में है हमारा वो संतान, संतति जो आगे बढ़कर हमारी समाज व राष्ट्र का बैकबोन बनता है, और वही न्यू अगर कमजोर रह जाएं तब जाकर के आगे देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। तो आइए आज हम लोग ठाकुर की इस भावना को समझे कि किस भावना से हम सबको आनंद देने के लिए मूल बात उन्होंने क्या रखी है। तो हमें विवाह को ध्यान देना पड़ेगा। विवाह को खिलौना बना करके चलने से काम नहीं चलेगा। आज जो लिविंग रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है ये हमारी इस यहाँ तक भी हो सकता है कि हमारी ये जो प्रजाति है इस प्रजाति को भी लुप्त करने में ये काफी बड़ा सहयोग, काफी बड़ा योगदान लिविंग रिलेशनशिप का हो सकता है। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप ऐसा एक माध्यम है जिसके माध्यम से कुसंतान जन्म तो ले सकता है, लेकिन सुसंतान की आशा यहाँ हम कतई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में एक उस दैवीय वातावरण हो और जहाँ पर सुगमता हो, शालीनता हो और दीनता हो, अहंकार शून्य हो और सद्भावनाएं हो, ये सारी चीज अगर हम चाहते हैं निश्चित रूप से ऐसा जनक जननी की जरूरत है और नारियों की शुद्धता बहुत ज्यादा जरूरत है और उसके लिए हम सबका प्रयास भी जरूरत है, जिससे सुविवाह होगा और सुविवाह से सुसंतान की लाभ होगी। वंदे।